नमस्कार, मेरा नाम माधव शर्मा और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे साथ हैं रामेश्वर लाल डूडी जी, जो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आज इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक खत लिखा है, जिसमें कहा है कि किसानों को हर महीने पेंशन देनी चाहिए। तो उसी संबंध में आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों है और क्या फिजिबल भी है क्या ये। तो सर, पहला सवाल तो यह है कि आपने लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो ऐसा है कि राजस्थान और प्रदेश और देश के किसान की अपन बात करें, किसान सदियों से देश और दुनिया का पेट पालता आया है। और आज तक जो किसान सशक्त और मजबूत नहीं हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो कारण है कि पार्टी कोई भी आओ, लेकिन पार्टियों को उस तरीके से और सरकारों को उस तरीके से किसान की तरफ, किसान की विभूति के लिए, किसान के सशक्तिकरण के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। आज किसान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। तो उसमें मैंने जो निवेदन किया है हमारे प्रदेश के मुखिया गहलोत साहब से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनको हमने निवेदन किया कि भी आने वाले समय के अंदर, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जो है हर वर्ग को अपन दे रहे हैं, चाहे एकल महिला पेंशन योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वृद्ध पेंशन योजना हो, चाहे आपके कोई भी जो सामाजिक सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसके लिए हमने हर वर्ग को छुआ है और किसान वर्ग को अपन ने छोड़ दिया। और लघु और सीमांत कृषक को पेंशन के जो है ना शुरुआत करी, लेकिन वो बहुत कम है और उसको एक व्यापक रूप देते हुए पूरे देश और प्रदेश के किसानों को 3,000 रुपये से स्टार्ट करनी चाहिए पेंशन। हमने ये निवेदन किया कि 3,000 रुपये कम से कम, क्योंकि आज के समय के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है। तो 3,000 से अपन स्टार्ट करें, उसके बाद में महंगाई के आधार पे उस किसान की पेंशन बढ़नी चाहिए। तब किसान अपने आप को जो है सिक्योर समझेगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। और किसान वर्ग आज देश के अंदर सबसे बड़ा वर्ग है और उस सबसे बड़े वर्ग की सोशल सिक्योरिटी करना, उसकी सोशल सिक्योरिटी एक मजबूत तरीके से उनको सुरक्षा देना हमारा बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है। उसी फ़र्ज़ और कर्तव्य से मैंने प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया गहलोत साहब को पत्र लिखा है, उनको निवेदन किया है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत सरकार किसान सम्मान निधि के नाम से हर साल 6,000 रुपये देती है। तो आप 3,000 रुपये हर महीने देने की बात कर रहे हैं, तो क्या पहली बात तो एक तो फिजिबल है फाइनेंशियल रूप से, और दूसरा क्या आप ये मतलब अगले साल राजस्थान में चुनाव है, इसीलिए किसान वर्ग को टारगेट करने के हिसाब से ये चीज़ें की? मैं कोई जो है ना, मेरा क्योंकि मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ, मैंने किसान के दर्द को जाना है, मैंने किसान की हर परिस्थितियों के अंदर किसान किस तरीके से फेस करता है, उस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। अब जब इस पेंशन की बात कर रहे हैं, एमएसपी की आपने बात की, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मंडी सिस्टम को ठीक किया जाए? किसानों की जो पैदावार हो रही है वो बहुत दूर बेचने जाते हैं उसको, एमएसपी ठीक नहीं मिलती। इस सिस्टम को ठीक करें तो अपने आप ही उनकी इनकम बढ़ जाएगी। सिस्टम को ठीक करने का हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम अपने आप में, सिस्टम जो बना रखा है उस सिस्टम के तहत जो है किसान उस सिस्टम के अंदर आके और अपनी फसल बेच ही नहीं सकता। आपने ठीक कहा कि उस सिस्टम को सुधारना चाहिए, सिस्टम को सुधारने की भी ज़रूरत है। ये बात भी सही है कि किसान की जो भी फसल है उसको एमएसपी प्राइस पे खरीदने का काम सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है। लेकिन आज के अंदर सरकार ने एक राइडर लगा रखा है कि आपकी फसल, जैसे मूंगफली है, मूंगफली आप 25 कुंटल से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। मेरे मान लो 200 कुंटल मूंगफली हो गई, तो मैं तो 25 कुंटल मूंगफली लेके कहाँ मंडी के अंदर जाऊँगा और कहाँ एमएसपी प्राइस पे। इसलिए सरकार को पूरा का पूरी उसकी जो फसल है, चाहे 100 कुंटल हो चाहे 500 कुंटल हो, उसकी फसल पूरी की पूरी एमएसपी प्राइस पे तुरंत खरीदनी चाहिए और सीधा पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। इसीलिए आपसे सवाल किया सर कि आप लोग ही मतलब पॉलिटिशियंस ही नीतियाँ बनाते हैं, आप उस मतलब उस पद पर बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। देखो, ये है कि केंद्र सरकार में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका कहीं कोई दूर दूर तक किसान नाम से और किसान जाति से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि वो अमीर और पैसे वालों की पार्टी है। तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए। आज 6,000 रुपये जिस तरीके से आप बता रहे हो किसान की, जो इन्होंने मोदी जी ने एक उनको टुकड़ा फेंका है, क्योंकि आने वाले चुनाव में वो भी देखते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े वर्ग को हम ठग सकते हैं, हम उनको बरगला सकते हैं। आज देश की जनता क्या देख रही है? देश की जनता को भी मोदी जी ने ठगने और बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। बरगला कर, ठग कर आपने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन सत्ता में आने के बाद में पूरे देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आने वाले समय के अंदर जनता चुप नहीं बैठेगी। आगे आने वाले 2024 में यही देश की जनता एकता और संगठन से वापस बीजेपी को, मोदी जी को कुर्सी से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। पता चला है कि इस साल जो बजट के लिए सुझाव लिए हैं सरकार ने, उसमें ये सुझाव आए हैं कृषि संगठनों की तरफ से राजस्थान में कि किसानों को कुछ पेंशन या इस तरह से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। तो क्या उसी का एक आपने कदम आगे बढ़ाया? नहीं, मैंने शुरू से मेरी एक ध्येय और लक्ष्य था कि प्रदेश का और देश का किसान सशक्त और मजबूत होगा, तभी हमारा प्रदेश और देश उन विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा। नहीं तक जो किसान यदि मजबूत नहीं है तो विकास भी अधूरा है। आपने इस खत में लिखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। तो राजस्थान में क्या कोई आपने इस तरह की स्टडी करवाने पे विचार कर रहे हैं आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से? क्योंकि जितना मैंने पर्यावरण को खूब कवर किया है, राजस्थान सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उस पर आप कुछ क्या मैं बताऊँ, आज का जो ग्लोबल वार्मिंग है पूरे देश और दुनिया के अंदर किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसी वजह से प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आने लग गई। और राजस्थान वो हिस्सा है हमारे देश का जिसमें पूरा मरुस्थल है, आंधी है, तूफान है, बरसात है, बाढ़ है। इस तरीके से हर साल प्राकृतिक आपदाओं से हमारे प्रदेश का किसान जूझता है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि राजस्थान को शुरुआत करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर किसान, पूरे देश के अंदर यदि किसी राज्य का किसान दुखी है, यदि किसी राज्य का किसान कमज़ोर है, तो वो हमारे प्रदेश का किसान कमज़ोर है। इसलिए किसान की विभूति के लिए, किसान के सशक्तिकरण के लिए हमें ये कदम उठाना सख्त ज़रूरत है। क्योंकि किसान जब अपने आप को सिक्योर समझेगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो किसान मजबूती से आगे बढ़ सकता है, अच्छे सोच के साथ में काम कर सकता है। नहीं तो वो उसमें उलझा हुआ है कि आगे यदि बरसात नहीं हुई, फसल नहीं हुई, ऐसी प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट हो गई, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? ठीक है सर, एक मेरा लास्ट मतलब सवाल से सवाल निकल जाते हैं दरअसल, ये पॉलिटिकल है थोड़ा सा, कि भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार ने किसान सम्मान निधि से किसानों को पैसा दिया और उस तबके को उन्होंने वोट में तब्दील करने की कोशिश की। क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा ही है, ताकि राजस्थान के जो करीब 1 करोड़ 10 लाख किसान हैं, उनको वोट बैंक जो है उनका कवर किया जाए? हम कोई काम करते हैं तो वोट के लिए नहीं राजनीति करते। हम वोट के लिए नहीं करते हैं। राजनीति में आने के बाद में हमने एक साफ मन से, अच्छे दिल से काम किया है। हम ये नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम इससे आशा करेंगे कि वो हमें आगे वोट देगा। वोट तो जब हम काम करेंगे, जब हम विकास करेंगे, हर वर्ग के उत्थान के लिए मजबूती से काम करेंगे, तो हमारी सरकार रिपीट होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर के अंदर लो, चाहे ड्रिंकिंग सेक्टर के अंदर लो, चाहे एजुकेशन सेक्टर के अंदर लो, चाहे रोड्स जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में आप ले हो, तो हमने हर क्षेत्र के अंदर काम किया है। उसी काम के बदले 2023 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव है, यही प्रदेश की जनता एकता और संगठन से वापस प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार लाने का काम करेगी। ठीक सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामेश्वर लाल डूडी, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और इस खत के बारे में उन्होंने बात की, किसानों के बारे में बात की। इसी तरह से किसानों की और खबरों के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसान तक के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।